अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम क्लासेस में इससे रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन ज़रूर आता है और इसके साथ साथ आपको जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी इंग्लिश के पार्ट में इससे रेलिवेंट जो है 2-3 स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो दी जाती हैं और उनको आपने सॉल्व करना होता है। इसलिए इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि वॉइस क्या होती है, क्योंकि हम कीवर्ड्स की तरफ आते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होती है? वॉइस refers to the form of a verb that indicates when a grammatical subject performs the action or is the receiver of the action। वर्ब जो है वो हमें इंडिकेट करती है कि जो सब्जेक्ट है वो एज अ परफॉर्मर है या एज अ रिसीवर है। तो अब हमारे पास परफॉर्मर और रिसीवर जो है टू टाइप्स बन गई, यानी एक्टिव और पैसिव। जिसमें सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है उसमें हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो पैसिव वॉइस हैं ये यूज कहाँ पर होते हैं। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनके यूजेस पे आते हैं। आखिर इनकी यूटिलाइजेशन कहाँ पर है, कहाँ पे जो है कौन सी हम जगह पे इनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका यूज देखते हैं, यानी when you want to emphasize the thing or person acted upon। जब हम emphasize करना चाहते हैं तो तब हम passive voice sentence यूज करते हैं। जैसे the art collection containing over 2000 works was lost in the fire। इसके सेकंड यूज की तरफ आते हैं कि passive voice का सेकंड यूज क्या है। when the performer is unknown or not important, तो तब भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज करते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल में आपको जो है वो डिफाइन कर दी है, द आंसर्स हैव बीन फिल्ड इन। इसके लिए हमें परफॉर्मर की जरूरत नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी यूज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। थर्ड हम देखते हैं व्हेन इट इज ऑब्वियस हु डिड द एक्शन। जब आपको क्लियर हो कि ये एक्शन कौन कर सकता है तब भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज करते हैं। जैसे द थीफ वाज सेंटेंस्ड टू 3 years इन प्रिजन। तो इसके लिए भी हमें पता है कि सेंटेंस को उसे कौन करता है, कौन पनिशमेंट देता है। जो चीज अंडरस्टूड है उसके लिए हम पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज करते हैं। नंबर फोर्थ पे हम देखते हैं इन साइंटिफिक राइटिंग टू ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब अ प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट। जब आप किसी प्रोसेस को या किसी एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो तब भी आप क्या करते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बयान कर दिया है कि देखें, research participants were asked to describe what they say। तो अब किसने इन्हें कहा, तो ये हमारे पास देखें हम पैसिव वॉइस फॉर्म में इस सेंटेंस को हम राइट कर रहे हैं। नंबर 5, when you are टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रूथ। जब आप कभी जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हो तब भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ही यूज करते हैं। जैसे कि लॉज आर मेड टू मेक सोसाइटी रन स्मूथली। Use number 6, when deliberately want to be vague about who was responsible for the action, तो तब हम पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, errors were made in the calculation of the budget। उसके बाद हम देखते हैं कुछ जनरल रूल्स हैं, ऐसे रूल्स जो सब पैसिव सेंटेंसेस के अंदर अप्लाई होते हैं। यानी टेंस आपका कोई भी हो, आपका जो है सेंटेंस कोई भी हो, आपने ये सब सेंटेंसेस के अंदर ये जनरल रूल्स अप्लाई करने होते हैं। नंबर 1, चेंज द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर 2, चेंज द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली अब आप जब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह भी चेंज हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की जगह भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद नंबर 3, चेंज द वर्ब, यानी एक्टिव वर्ब को हम पैसिव वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम तमाम पैसिव सेंटेंसेस के अंदर वी यूज पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है यूज प्रेपोजिशन बाय। हम
जब जब पैसिव बनाते हैं तो उसके अंदर प्रेपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चेंज द प्रोनाउंस। डेफिनेटली जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो डेफिनेटली जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस थे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे। अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब है तो दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जो डिफरेंट टेंसेस पे अप्लाई होंगे। यानी अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो हम पैसिव बनाते हुए इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है तो हम क्या करेंगे, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम हैज, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस पास्ट सिंपल में है तो हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हुए वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस जो पास्ट प्रोग्रेसिव में है तो हम जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल में है तो हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम विल, शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट में है तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये है हमारे टेंसेस की फॉर्मेशन। उसके बाद अगर कंडीशनल सेंटेंसेस हो, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंडीशनल होते हैं और हमारे पास पास्ट कंडीशनल होते हैं। प्रेजेंट कंडीशनल होगा तो प्रेजेंट कंडीशनल में हम वुड का यूज करते हैं तो वुड के बाद फिर हम बी लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर पास्ट कंडीशनल है तो पास्ट कंडीशनल में हम क्या करते हैं कि हम वुड हैव यूज करते हैं तो वुड हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे एक्टिव सेंटेंसेस मॉडल्स में भी हो सकते हैं। तो अगर मॉडल है हमारे सेंटेंस के अंदर मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं तो हम जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेम मॉडल रहेगा और उसके बाद हम बी लगाएंगे और बी के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको जो है वो यूज करेंगे और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। आइए, अगर हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है, जैसे कि ये सेंटेंस है द चिल्ड्रन ईट द चॉकलेट्स, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव करेंगे तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर देंगे और उसके बाद हम पैसिव जो है वो वर्ब हम यूज कर रहे हैं यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज की है। द चॉकलेट्स आर ईटन बाय द चिल्ड्रन, ईटन तक भी अगर आप सेंटेंस को कंप्लीट कर दें तो तब भी ठीक है, अगर आप बाय द चिल्ड्रन लगाएं तो तब भी सेंटेंस आपका जो है वो करेक्ट है। इसी तरह हमने बात की थी कि अगर हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस हो तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा सेंटेंस है, देखें द चिल्ड्रन आर ईटिंग द चॉकलेट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या किया है, द चॉकलेट्स आर बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन, यानी हमने इसके अंदर बीइंग ले आए हैं और इसके बाद हम क्या किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है और उसके बाद हमने जो है वो जो सब्जेक्ट था एक्टिव का उसे हम पैसिव के एंड पे ले गए हैं। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसकी एग्जांपल ये है कि जैसे द चिल्ड्रन हैव ईटन द चॉकलेट्स, तो यह हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है
इसको हमने चेंज किया है पैसिव में, तो इसके लिए हमने यूज किया है हैव के बाद बीन प्लस ईटन और उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस हमने चेंज कर दी है, यानी द चॉकलेट्स हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। फिर हमने बात की कि अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो तो हम उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, द चिल्ड्रन एट द चॉकलेट्स, तो हमने इसे पैसिव में कन्वर्ट किया है। देखिए हमने प्लेस चेंज कर दी और अब इसके अंदर हमने क्या किया है, वॉज वर हमने यूज करना था, तो यहाँ पर चॉकलेट्स प्लूरल नाउन है, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ओवर हियर वर, और उसके बाद हमने क्या किया है, ईटन बाय द चिल्ड्रन। सेम वही हमारे पास जो हमने रूल्स पढ़े थे, देखिए अब हम उनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस पास्ट प्रोग्रेसिव में हो तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है पास्ट प्रोग्रेसिव की, द चिल्ड्रन वर ईटिंग द चॉकलेट्स, तो हमने इसे पैसिव में कन्वर्ट किया, द चॉकलेट्स वर बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में पास्ट परफेक्ट में हो तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, लुक एट दिस, द चिल्ड्रन हैड ईटन द चॉकलेट्स, ये एक्टिव सेंटेंस है, जब हमने इसे पैसिव में कन्वर्ट किया तो हमने हैड के बाद बीन लगा दिया और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस हमने चेंज कर दी। इसी तरह हमने बात की थी कि अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में हो तो हम उसे जब चेंज करेंगे तो हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म, और हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस देखें चेंज कर दी। देखें जैसे द चिल्ड्रन विल ईट द चॉकलेट्स, तो हमने उसे कन्वर्ट किया है द चॉकलेट्स विल बी ईटन बाय द चिल्ड्रन। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में हो तो जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि द चिल्ड्रन विल हैव ईटन द चॉकलेट्स, जब हमने इसे पैसिव में कन्वर्ट किया, द चॉकलेट्स विल हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। इसी तरह हमने बात की थी कि अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। सपोज दिस इज द प्रेजेंट कंडीशनल, तो इसमें देखें द चिल्ड्रन वुड ईट द चॉकलेट्स, ये हमारे पास प्रेजेंट कंडीशनल है, जब हमने इसे पैसिव में कन्वर्ट किया है तो हमने क्या किया है, द चॉकलेट्स वुड बी ईटन बाय द चिल्ड्रन।